अल्फ़ा टी कर लें तो फिर हमारे पास क्या बनेगा? तो बेटा ये बनता है अल्फ़ा ओवर एस स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर। इस तरह लेप्लास ऑफ कॉस अल्फ़ा टी जो बेटा बनता है वो आपके पास क्या आ जाएगा? वो आता है एस ओवर एस स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर। ठीक है, उसमें अल्फ़ा आता है, इसमें एस आता है। अब इसमें जब आप लेप्लास फाइंड करोगे साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा टी, तो फिर बेटा आपके पास यही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, वो प्लस आता है, ये माइनस आता है। जी सर। इस तरह लेप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा टी, तो बेटा ये आ जाएगा एस ओवर एस स्केयर माइनस अल्फ़ा स्केयर। बाकी नहीं, बाकी तमाम चीज़ें सेम रहेंगी। ये यहाँ पर जिस ये फ़र्क जो है ना ये डालेगा। जी सर। ठीक है। जी हाँ जी, कितने आ गए स्टूडेंट देखें ज़रा। सर, 22 हो गए। 22 से शुरू करते हैं। जी बेटा जी, कोई प्रीवियस क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन तो नहीं है? देखा, खामोशी बेस्ट इबादत है। सर सारों को तो आता है, सवाल क्या पूछे। चल, चलें ठीक है, यानी सबको क्लियर हो गया, समझ आ गया। हाँ जी। अच्छा बेटा, कल जो मैंने आपको कहा था कि कि आखिरी जो मैंने प्रूफ करवाया था आपको वो क्या था? लेप्लास, सॉरी। जबरिक। जी बेटा। जबरिक था लास्ट वाला। हाँ जी बेटा, अलजबरिक पढ़ रहे थे। एक मिनट बेटा, मैं ये कंट्रोल भी आपको कर दूं। तो सर मैं खुद ही कर लेता होता हूँ। ये हो जाता है ये। हाँ जी, जब बाय डिफॉल्ट ज्वाइन होते हैं ना तो सारे प्रेजेंटर्स ही होते हैं ना। हम्म। तो फिर मैं हर किसी के नाम के साथ वहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है, वहाँ पे जाके सारों को अटेंडेंस बना देता होता हूँ। अच्छा चलें, मैं ये अब तो मैंने कर दी है, फिर नेक्स्ट टाइम फिर आप खुद हाँ ही जी। देखिएगा। 37। चलें जी। जी बेटा जी, ये आपके पास यहाँ पर आ गया। जी बेटा, लास्ट जो हमने प्रूव किया था वो था बेटा आपके पास लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज टू द पावर n प्लस 1। इसको बेटा हमने अब प्रूफ करना है यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने क्या करना है यहाँ पे? प्रूफ करना है। तो इसके लिए बेटा मैं इस तरह करता हूँ कि इंडक्शन मेथड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। वी प्रूव इट बाय we prove it by using mathematical induction method। ठीक है, हम मैथमेटिकल इंडक्शन जो है उसके ज़रिए इसको करते हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए बेटा सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या है? फॉर n इज इक्वल टू ज़ीरो। n इज इक्वल टू ज़ीरो करते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा आपके पास t रेज टू द पावर ज़ीरो। तो t रेज टू द पावर ज़ीरो क्या होगा? जी बेटा, t रेज टू द पावर ज़ीरो क्या होगा? 1। 1 सर। तो ये आ जाएगा 0 फैक्टोरियल ओवर s रेज टू द पावर 0 प्लस 1। तो दिस इम्प्लाइज दैट लेप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ओवर s। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो हमने कल पढ़ा था कि कांस्टेंट का जो लेप्लास होता है वो c ओवर s होता है। मैंने कहा फिर आपको c की जगह 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो c
हमारे पास अगर 1 हो तो ये 1/s, तो ये चीज़ प्रूफ हो गई। हम इसको एक और के लिए भी प्रूफ कर लेते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1, तो बेटा यहाँ पर देखते हैं t रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज टू द पावर 1 प्लस 1। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा लेप्लास ऑफ t, तो बेटा ये बन गया 1/s²। तो ये बेटा आपने कल ये चीज़ें प्रूफ कर ली हैं सारी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो जो रिजल्ट आ रहे हैं बिल्कुल वही के वही आ रहे हैं जो हमने कल प्रूफ किए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 1। तो बेटा हम इसके लिए इस तरह करते हैं, सपोज करते हैं अगर ये 0 और 1 के लिए ट्रू है तो हम सपोज करते हैं कि लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। उसी तरह का कोई k नंबर है, जैसे 0 1 शुरू वाले स्टार्टिंग नंबर थे, तो ये k स्टेप पे भी हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। तो बेटा जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है वहां पर आप क्या करो, n की जगह k सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज टू द पावर k प्लस 1। इसको आप क्या कह दो, स्टार। ठीक है, अब बेटा इसको इस तरह करते हैं, ये 0 के लिए भी हो गया, 1 के लिए भी हो गया, इसी तरह k के लिए भी। तो हम इसको इससे नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहते हैं, तो हम कहते हैं नो वी शैल प्रूव दैट, it is true for n is equal to k plus 1। ठीक है, तो हम जो ऊपर वाला जो गिवन क्वेश्चन था वो आपके पास क्या था, लेप्लास ऑफ t रेज टू द पावर n, तो n की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, k प्लस 1। इसी तरह बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा k प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज टू द पावर k प्लस 1 प्लस 1, तो k प्लस 2 हो जाएगा। हमने इस चीज को प्रूफ करना है। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये बेटा आपके पास है लेप्लास ऑफ t रेज टू द पावर k प्लस 1, ये बेटा आपके पास आ गया। तो डेफिनेशन यूज करते हैं बेटा इसकी। तो वो डेफिनेशन आपके पास क्या है, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस st इंटू t रेज टू द पावर k प्लस 1 इंटू dt। जी बेटा बाय पार्ट्स। तो आपके पास क्या आएगा, t रेज टू द पावर k प्लस 1 इंटू e रेज टू द पावर माइनस st डिवाइडेड बाय माइनस s फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी माइनस फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस st ओवर माइनस s इंटू डेरिवेटिव ऑफ t रेज टू द पावर k प्लस 1, तो ये आ जाएगा k प्लस 1 इंटू t रेज टू द पावर k dt। ठीक है जी, तो यहां पर हफीज बैठा हुआ है, सुन रहा है मुझे? हसना, हसना नासिर, ये यार इनके नाम वगैरह लिखो आज। मैं जो है ना CR, हाँ जी बेटा सर। ये नाम साथ साथ लिखते जाओ। हाँ जी, ये 1004 यस सर। 60 100 सर
सर 60 रोल नंबर सर। रोल नंबर 4, यस सर। 5, 5 का नाम लिखो बेटा। लिख लिया सर। 14, यस सर। 20, जी सर। 24, 24 लिखो। हाँ जी 24, यस सर। 27, यस सर। 41, 27। Yes, sir. 98, सर मैं 198, 24 प्रेजेंट। 198, 43, 43 का बेटा नाम लिखो। 198 का भी नाम लिखो। प्रेजेंट सर। बेटा 43। ये एब्सेंट है बेटा इस वक्त। 43 जो सर मैं एब्सेंट तो है। ऑनलाइन हूँ। नहीं बेटा आप कहाँ पे ऑनलाइन है, आपसे बात कर कर बंदा थक जाता है, आप लेकिन जवाब ही नहीं देते वहां से। जब आपको की है कॉल करके पूछा है बेटा हाँ जी आपको समझ आई है नहीं आई, कोई जवाब नहीं आया वहां से। अब किसी ने बता दिया होगा तो आप फौरन यस सर पे आ गए। नहीं सर मैं बैठा हुआ नाश्ता कर रहा था सर, माइक ओपन करने में टाइम लग गया। 54, 54 का बेटा लिखो। ओके सर। 56, 56 का Sir, भी लिखो। नहीं बेटा आप एब्सेंट 54, है इस sir. वक्त, एब्सेंट है बेटा इस वक्त आप। Present, sir. Sir, फर्स्ट कॉल पे कल मैंने आपको कॉल की है, कल आपको मैंने बुलाया लेकिन आप नहीं थी वहां पे। sir, कल मैं बाहर थी। I was on call. बाबा की कॉल आ गई थी। Sorry, sir. तो कल कितनी लंबी कॉल थी? Sir, कल मैं बाहर थी। तो आप फिर ऑनलाइन कैसे थी? मैंने पैकेज किया हुआ था ना, तो मोबाइल यानी कि साथ था अटेंडेंस, मेरे। हाँ जी ऑनलाइन करके उसको गायब हो गए, फिर वो चलती रहे। Sorry, sir. Next time नहीं होगा। इंतहाई अफसोस की बात है, आप लोगों पे एतमाद कर रहा हूँ लेकिन आप लोग फिर वही काम कर रहे हैं कि पेपर में फिर आप लोग बैठे होंगे, नहीं आएगा फिर ये। जी कौन बताएगा ये फर्स्ट पार्ट का जो है हमारे पास सिंपलीफिकेशन रिजल्ट क्या आएगा? 0 सर ये 0 आ जाता है। ठीक है आ जी। जाएगा। तो ये मैंने आपको कल बता दिया था कि ये ज़ीरो है हमारे पास, तो बेटा ये ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है, अब ये देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये k+1 भी कांस्टेंट है, s भी कांस्टेंट है बेटा, ये आपके पास टेकन आउटसाइड फ्रॉम द इंटेग्रल, और बाकी आपके पास आ जाएगा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय सॉरी इनटू t रेज टू द पावर k dt। अब मुझे ये बताएं ये जो आपके पास है k+1 डिवाइडेड बाय s इनटू जो ये जो चीज़ लिखी हुई है जिसको मैं ब्रैकेट करने लगा हूँ, ये राउंड करने लगा हूँ, ये वाली चीज़, ये अगर देखा जाए हमारे पास ऊपर जो इक्वेशन नंबर मैंने स्टार लिखी है, ये यही चीज़ है आपके पास। अगर इसको आप ओपन करें, इसका लैप्लास ओपन करें तो ये बनता है e रेज टू दी पावर, ये देखें अगर मैं इसको ओपन करूं तो बेटा ये बनता है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू दी पावर माइनस एस टी इंटू टी रेज टू दी पावर के इंटू डी टी। ठीक है जी, ये यही चीज़ बेटा बनती है आपके पास। तो आपके पास इसको मैं लिख सकता हूँ फिर आगे यहाँ पर इस चीज़ को लिख सकता हूँ इस फॉर्म में, लैप्लास ऑफ टी रेज टू दी पावर के। जी लिख सकता हूँ इस तरह, तो बेटा ये आ जाएगा k+1। ये जो बेटा आपके पास लिखा हुआ है ये तो सारा है लैप्लास, ये देखें ये तो सारा है लैप्लास, यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ये लैप्लास के इक्वल होती है, ये इसको आप छोड़ दें टी रेज टू दी पावर के को छोड़ दें तो ये बेटा लैप्लास होता है आपके पास, ये टोटल चीज़ लैप्लास है। तो ये बन गया लैप्लास और ये आगे टी रेज टू दी पावर के, तो ये लैप्लास ऑफ टी रेज टू दी पावर के। ठीक है जी। जी सर। अच्छा
अब बेटा ये आपके पास है तो टी रेज टू द पावर के, तो यहां पर लिखते हैं बाय इक्वेशन स्टार। ठीक है, तो बाय इक्वेशन स्टार बेटा हमारे पास जो है इसका रिजल्ट क्या था, वो था के फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेज टू द पावर के प्लस वन। ठीक है, बाय इक्वेशन स्टार। तो अब यहां पर इसको देखें, इसको रीअरेंज करें तो ये क्या बन जाएगा, के प्लस वन इंटू के फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस इंटू एस रेज टू द पावर के प्लस वन। तो ये बेटा आपके पास क्या होता है, के प्लस वन इंटू के फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा के प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेज टू द पावर के प्लस टू। तो आप देखें तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई है। ठीक है, तो यहां पर फिर नीचे लिखेंगे हेंस इट इज ट्रू फॉर hence it is true for n is equal to k plus 1 and all positive values of n। तो बेटा ये हमारे पास रिजल्ट प्रूफ हो गया ये वाला। जी समझ आ गई सबको यहां तक? हाँ जी सर। जी सर। जिनको मैंने डांटा है वो उन्होंने नाराज तो नहीं हुए वो? नहीं सर, नाराज क्यों होने सर? होके तो दिखाओ, नहीं होके तो दिखाओ फिर। अभी ऐसा ना कहीं इन्होंने फिर सो जाना। नहीं सर, आपसे सर क्यों नाराज होना। मैं जिनसे पूछ रहा हूँ मुझे पता है इनको, मैं क्योंकि पहले पढ़ा चुका हूँ, बाकियों का मुझे पता नहीं है। तो थोड़ा मुझे इनका पता है कि ये डिस्को हो जाते हैं दरमियान में, खसूसन जो हफीज के साथ बड़ी मोहब्बत है मुझे। ये बैठा कहीं होता है, होता कहीं है। सर एक टाइम पे दो जगह होता हूँ ना। माशाल्लाह एक माशाल्लाह। तीर से दो स्टार। जी बेटा ये देखें, अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जब आपने उसे डांटा उसने गाड़ी अपनी तोड़ दी है जी आपकी तरफ हो। अच्छा चलें इधर देखें बेटा, ये अब आपके पास ना एक पीस वाइज फंक्शन है बेटा, उसका हम लैप्लास जो है वो फाइंड करते हैं। जो मेन सारी चीज़ें थी बेटा मैंने बता दी हैं, उनको अच्छी तरह ना आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। फिर मैंने आज के इस लेक्चर के बाद जो है बेटा आपको मैंने उसकी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना फिर मैंने वो करवानी है आपको, ताकि इन्वर्स कैसे उसका किया जाता है वो फिर आपको समझ आ जाएगी। अगर ये याद नहीं होंगे तो इन्वर्स पे आपको फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये मेहरबानी कीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा आप। जी बेटा यहाँ पर आपके पास है ये एक पीस वाइज फंक्शन है। तो यहाँ पर ये अगर मैं इसको ड्रा कर सकूँ यहाँ पे, ये बेटा आपके पास दो एक्सिस मैंने ड्रा कर दी हैं। ये वाला आपके पास रियल एक्सिस है। ठीक है, ये ज़ीरो आपके पास आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये ज़ीरो है आपके पास, और बेटा ये 3 तक आ रहा है, और उसके बाद फिर जो है ये ग्रेटर देन 3 है बेटा। ये एक्सिस जो है एक्सटेंड हो रहा है बेटा आगे, तो ये टी एक्सिस है ये, और ये 3 वैल्यू उसकी है। अब यहाँ पर देखो ये कहता है कि फ्रॉम 0 से लेकर 3 तक जो टी की वैल्यू है, अगर 0 से लेकर 3 तक आए तो फंक्शन की वैल्यू 0 है बेटा। तो फंक्शन की वैल्यू 0 है तो बेटा इसका मतलब है ये हमारे पास इस तरह होगा। ये 0 है बेटा, यानी कि देयर इज नो वैल्यू एट दिस फ्रॉम 0 टू 3। ठीक है, लेस देन 3 है, 3 अप्रोच नहीं किया वरना 3 के ऊपर जाता है ये। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या है, फ्रॉम t इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, 3 से लेकर
उस तक जो है हमारे पास, हम इसको इस तरह करते हैं कि t की वैल्यू अगर हम सपोज करें ये 1 है और ये हमारे पास क्या है 2 है, तो 3 से लेकर आगे तक जितना टाइम जा रहा है हमारे पास वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो 2 है। तो बेटा ये यहाँ से 3 से स्टार्ट करें आप इसको, ठीक है, और ये ऑनवर्ड बेटा आपके पास जो है ये वैल्यू जाएगी यहाँ पे। तो ये हमारे पास है पीस वाइज फंक्शन, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ से इस तरह भी कर दें तो कोई वो नहीं है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, इसको डिफरेंट पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यू कर दें ज़रा, ताकि पता चलेगा कि ये लाइन है आपके पास, ये डॉटेड लाइन। ओहो सारा मिट गया। चलो जी बेटा, ये बेटा आपके पास आ गया यहाँ पे। अब हमने करना है इसका ग्राफ ड्रा, ये सॉरी इसको सॉल्व करना है बेटा। तो हम यहाँ पर करते हैं इसको लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, बाय डेफिनेशन लिख रहे हैं इसको। तो ये आ जाएगा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है जी, ग्राफ की समझ आई है सबको या नहीं आई? सर थोड़ा सा रिपीट कर दें। ये देखे ना, ये बेटा हमारे पास कह रहा है कि 0 से लेकर 3 तक, 3 से पीछे पीछे जो है लेस देन 3 है बेटा, यानी कि 3 अचीव नहीं है हमारे पास जी। तो कहता है कि उस पे फंक्शन की वैल्यू 0। तो ये 0 यानी कि एफ ऑफ टी हमारे पास क्या है, y है ना, हाँ जी। ठीक है। तो ये फंक्शन की वैल्यू 0 है बेटा, ये सारी जो रेड वाली मैंने की हुई है फंक्शन की वैल्यू 0 है। 0 से लेकर 3 तक, 3 तक नहीं 3 से पीछे पीछे, ये सारी 0 है। और फिर कहता है कि 3 से लेकर ऑनवर्ड जितनी भी आगे जा रही है उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। तो बेटा ये सारी की सारी क्या आ रही है, ये 2 आ रही है, ठीक है। तो अब हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फंक्शन जो है ये पीस वाइज है, टुकड़े टुकड़े हुआ है। तो पहले 0 से लेकर 3 तक हम जाएंगे। तो बेटा मैं इसको लिखता हूँ 0 से लेकर 3 तक, और ये ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, और इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू कितनी बेटा, फंक्शन की वैल्यू है 0, ठीक है। ये फर्स्ट इंटरवल जो बेटा आपके पास आ रहा है, प्लस फिर 3 से लेकर ऑनवर्ड यानी कि इन्फिनिटी। पहले 0 से लेकर इन्फिनिटी था ना, तो ये 3 ब्रेक पॉइंट बन गया दरमियान में। तो पहले 0 से लेकर 3 तक जाएंगे, फिर 3 से लेकर इन्फिनिटी, और इसमें बेटा फंक्शन की वैल्यू कितनी है, इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2। बेटा ये 2 लिखते हैं आप, ठीक है। अब फर्स्ट वाला तो खत्म हो गया, 0 हो गया। तो सेकंड वाले में 2 बेटा कांस्टेंट है, आउटसाइड आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 3 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डी टी। तो बेटा ये आ जाएगा 2 ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा, जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे -2 ओवर एस सॉल्व करेंगे सॉरी, तो ये आ जाएगा बेटा 1 ओवर ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर ई रेज टू द पावर 0। बेटा ये आ जाएगा -2 ओवर एस 0 माइनस 1। तो बेटा ये आंसर आ जाएगा 2 बाय, सॉरी ये मैं गलत कर गया हूँ, ये 0 नहीं आना, ये 3 आना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पर बेटा ये चीज़ चेंज होके ये आ जाएगी 1 ओवर ई रेज टू द पावर 3, ठीक है। तो बेटा ये आंसर आ जाएगा आपके पास 2 ओवर एस इंटू ई रेज टू द पावर। ई रेज टू द पावर एस टी होता है, तो जब हम 3 हाँ की ठीक है जगह पुट ठीक है करेंगे ठीक तो है, साथ साथ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ये यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी, ये आ जाएगा 1 ओवर ई रेज टू द पावर 3s, ठीक है बेटा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ओवर s इंटू ई रेज टू द पावर 3s, ठीक है जी। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया इसका, ठीक है जी। ये बेटा हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज में आपको सर एक मिनट, जी 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 वो दोबारा खोल लो। ये ले, सर ये बताना कि ये हमने लिमिट कैसे दी है 0 से 3 और फिर 3 से इन्फिनिटी। ये वाली
ये देखिए बेटा, हाँ ये जी। इंटरवल के मुताबिक जो है ना, पहले आपके पास ये है 0 से लेकर, अगर इसको देखा जाए तो ये इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी आपके पास था, ये लिमिट यहाँ पर भी दिखा रही है और यहाँ पर भी ये चीज़ बता रही है 0 से लेकर इन्फिनिटी। लेकिन जो 3 दरमियान में बता रहा है कि 3 जो है इसका एक ब्रेक पॉइंट है दरमियान में, अच्छा अच्छा। कि हाँ डिस्क का उसकी जो है ना ब्रेक दे रहा है वहाँ पे। पहले 0 से इंटरवल्स बना रहे हैं ना, 0 से लेकर 3, फिर 3 से लेकर सो ऑन, ठीक है। ठीक तो हो फिर गया। आप इसको ब्रेक कर देंगे 0 से लेकर 3, ये देखें जैसे ये आपके पास है, यानी कि 0 से लेकर ये आपके पास है इन्फिनिटी। तो अब दरमियान में अब आ जाएगा 0 से लेकर पहले आप 3 तक जाएंगे, फिर 3 से फिर infinity। 3 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो पहले ये इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है। जी। तो बेटा ये आपके पास आ गया। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, तो ये देखें, ये इनमें से क्वेश्चन मुझे कोई बता दें, ये सेम उसी तरह के ही हैं, बताएं इनमें से कौन सा कर दूं। सर जी ये साइन वाला करते हैं कोई। साइन वाला कर दूं, ये 5वां देख लें जी। ये बेटा आपके पास ये आ गया। जी बेटा, यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो बाय डेफिनेशन यहाँ पर चलें, पहले इसको ग्राफ अगर देखना है तो कौन ग्राफ बताएगा। चलें पहले इसको सॉल्व करें, फिर मैं ग्राफ आप लोगों को बताता हूँ। तो बाय डेफिनेशन जी, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी is equal to from 0 to infinity e raised to the power minus st into f of t dt। अब बेटा आपने क्या करना है, ब्रेक पॉइंट क्या बनता है इसका यहाँ पे, लैप्लास सर ऑफ, पाई। पाई। ये पाई बनता है बेटा इसका। तो ये बन जाएगा आपके पास फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है, 0 टू पाई। और वहां पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, ये आ जाएगा e रेज टू द पावर साइन। माइनस एस टी, और ये आपके पास है साइन टी, ठीक है, dt। और नेक्स्ट वाला आपके पास क्या है, 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ आ गई बेटा इसकी। सर पाई से 0 नहीं लिखेंगे दोबारा। नहीं बेटा, पाई से 0 नहीं, 0 से पाई है बेटा, अपर लिमिट हाँ हमेशा जी, बड़ी वो होती पाई से इन्फिनिटी लिखना है ना अब। है ना, पाई से इन्फिनिटी वाली, क्योंकि उसमें फंक्शन की बेटा वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0। 0, तो वो जरूरत ही नहीं है लिखने की। लिखना ठीक हो चाहें गया। तो लिख सकते हैं, टाइम अगर आपके पास ज़्यादा हो। अब यहाँ पर आपके पास जो है, ये मैंने आपको वैल्यू क्या लिखवाई थी जी, हंसना, क्या आएगी इसकी, इसकी वैल्यू क्या आएगी साइन टी की, जी बेदार बख्त, साइन टी की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी, ईशा गुल, कोई तो बता दो एक, जैसे यार आप ही बता दो यार। अरे ये होती e की पावर आई एक्स। अयोटा है ये, हाँ अयोटा वही। टी आयोटा माइनस, टी माइनस e की माइनस पावर माइनस ई आयोटा पावर टी। बटा ओवर सारे 2 शुरू हो योटा। गए। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है, e रेज टू द पावर माइनस एस टी इनटू आपके पास क्या आएगा, e रेज टू द पावर आयोटा टी माइनस e रेज टू द पावर माइनस आयोटा टी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा डी टी, ठीक है जी। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 1/2 आयोटा, बेटा इसको सेट असाइड करो, बाकी आप चलें यहाँ पर इसको कर लेते हैं
इंटेग्रल अलग-अलग कर लें और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बाय डेफिनेशन मल्टीप्लाई कर दें, तो बेटा ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस इंटू एस माइनस आयोटा इंटू टी डी टी। फिर आपके पास आ जाएगा माइनस फ्रॉम 0 टू पाई, फिर आपके पास आ जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस इंटू एस प्लस आयोटा इंटू टी डी टी। ठीक है जी, ये बेटा आपके जी। पास आ गया। यहाँ पर आ जाएगा 1/2 आयोटा, तो इसका बेटा इंटेग्रल क्या आएगा, ई रेज टू द पावर माइनस इंटू एस माइनस आयोटा इंटू टी डिवाइडेड बाय माइनस इंटू एस माइनस आयोटा फ्रॉम 0 टू पाई। यहाँ पर क्या आएगा, ई रेज टू द पावर माइनस इंटू एस प्लस आयोटा इंटू टी डिवाइडेड बाय माइनस इंटू एस प्लस आयोटा इन, और ये आ जाएगा 0 से लेकर पाई। जी बेटा जी, अब इसको हम इस तरह करते हैं कि इसको बेटा आयोटा ओवर में नहीं होना चाहिए, अयोटे से मल्टीप्लाई भी कर दें, अयोटे से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा। सर ऐसे और क्यों ये करना है? जी बेटा, सर हम लोग उस तरह कर सकते हैं जिस तरह हमने पिछले सवाल किए हैं, अयोटा से क्यों कर रहे हैं नहीं नहीं, मल्टीप्लाई ये डिवाइड? वाला इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इस आउटर पार्ट को। तो बेटा ये अयोटा जो है ना डेफिनेशन के मुताबिक सही नहीं आता है, अयोटा नीचे कभी भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम ना एलिमिनेट करते हैं और इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, अयोटे से डिवाइड भी करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे, बेटा ये चीज़ बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 1/e रेज टू द पावर एस माइनस आयोटा इंटू पाई। ठीक है, और माइनस, और वो क्या बन जाएगा, 1/e रेज टू द पावर 0। ठीक है जी, माइनस सर। माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/s प्लस आयोटा, और इसी तरह ये क्या बन जाएगा, 1/e रेज टू द पावर s प्लस आयोटा इंटू पाई माइनस 1/e रेज टू द पावर 0। यहाँ तक बताएं जी, सही है जी सर। जी। अब यहाँ पर बेटा आपके पास आ जाएगा ये आपके पास है माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो इसको बेटा आप इस तरह करेंगे ये जो आपके पास है इसको रैशनलाइज कर लें या ये वैसे रहने दें, ये इसका अगर रैशनलाइज करें तो क्या आएगा, s प्लस आयोटा, जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जी सर। और ये बेटा इसको लिख सकते हैं 1/e रेज टू द पावर s पाई, और ये इनटू e रेज टू द पावर माइनस आयोटा पाई। ठीक है, और ये 1 प्लस इसको भी ऐसे रैशनलाइज कर दो, तो बेटा ये आ जाएगा s माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1, और ये आ जाएगा 1/e रेज टू द पावर s पाई, और ये आ जाएगा e रेज टू द पावर आयोटा पाई, और ये माइनस 1। ठीक है जी, अब बेटा हमारे पास ये आ जाएगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इनटू, ये देखें ये हमारे पास जो है, एक मिनट, ये बेटा हमारे पास माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारे पास s स्क्वायर प्लस 1, दोनों में से क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन, तो ये आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 1, और रिमेनिंग बेटा आपके पास आ जाएगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा माइनस s प्लस आयोटा इंटू 1/, ये देखें इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह, e रेज टू द पावर, सॉरी 1/e रेज टू द पावर s पाई इंटू e रेज टू द पावर आयोटा पाई, लिख सकता हूँ। हाँ जी सर। और अंदर जब ये मल्टीप्लाई होगी ये चीज़ अंदर इस 1 से, तो ये बेटा क्या हो जाएगी हमारे पास, प्लस हो जाएगी, और ये आ जाएगा s प्लस आयोटा। ठीक है, अब दूसरे वाला आपके पास क्या आ गया, प्लस s माइनस आयोटा
इंटू 1/e रेज टू द पावर s पाई इंटू e रेज टू द पावर माइनस आयोटा पाई, ठीक है। और जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये आ जाएगा माइनस s प्लस आयोटा। जी बेटा यहाँ तक सही है? जी ये देखें, ये s से s क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जी बाकी आपके पास ये देखें कि यहाँ पर माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू एस स्केयर प्लस 1, ये बेटा हमारे पास जो है इसको देखें कि 1/e रेज टू द पावर s पाई कॉमन निकल रहा है, 1/e रेज टू द पावर s पाई, ये कॉमन निकलता है इन दोनों में, इन दोनों में, ठीक है जी। तो बाकी क्या रह जाएगा बेटा हमारे पास, ये माइनस s माइनस आयोटा प्लस s माइनस आयोटा, ठीक है जी। और बाकी बेटा हमारे पास क्या रह गया अंदर, ये चीज़ हमने कॉमन निकाल ली, तो इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, और साथ ही हमारे पास जो है एक और चीज़ भी गलत हो गया, ये नहीं सर, वो माइनस वाला ये प्लस वाला है। ये एक मिनट नहीं, ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो गई बेटा। ये बेटा 1/e रेज टू द पावर s पाई कॉमन आ गया, बाकी आपके पास क्या रह गया, ये चीज़ इससे अंदर मल्टीप्लाई होगी, यानी कि ये आ गया माइनस s माइनस आयोटा और e रेज टू द पावर आयोटा पाई, और उधर से आपके पास क्या आ गया, प्लस s माइनस आयोटा इंटू e रेज टू द पावर माइनस आयोटा पाई, और ये बेटा आयोटा इंटू आयोटा प्लस 2 आयोटा। ये बेटा हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो गई है, ये यहाँ पर आ ये गया। नहीं अभी ख़त्म कर रहे हैं इसको, सिंप्लीफाई आंसर तो यही आ गया है, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छी शक्ल में लेके आ जाए ताकि, और ये बेटा आपके पास आ गया यहाँ पे, ये है 1/e रेज टू द पावर s पाई इंटू माइनस s e रेज टू द पावर आयोटा पाई माइनस आयोटा e रेज टू द पावर आयोटा पाई, ठीक है, प्लस s e रेज टू द पावर माइनस आयोटा पाई, और बेटा ये आपके पास आ गया माइनस आयोटा e रेज टू द पावर माइनस आयोटा पाई और प्लस 2 आयोटा। अब ये चीज़ अगर देखें, माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 सर वो एस इंटू, वाले कैंसिल हो रहे हैं। नहीं बेटा, एक में माइनस पावर आ रही है और एक में प्लस आ रही है, e रेज टू द पावर s पाई। अब यहाँ पर देखें ज़रा, तो ये इन दोनों में से बेटा हमारे पास माइनस s क्या निकलता है, कॉमन, माइनस s कॉमन निकाल लें, और बाकी ये आ जाएगा e रेज टू द पावर आयोटा पाई माइनस e रेज टू द पावर माइनस आयोटा पाई, ठीक है जी। और इनमें से माइनस आयोटा कॉमन निकाल लें, तो बेटा ये माइनस आयोटा कॉमन आ गया, और ये आ जाएगा e रेज टू द पावर आयोटा पाई प्लस e रेज टू द पावर माइनस आयोटा पाई जी, और ये प्लस 2 आयोटा। ये बेटा अगर मैं इसको एक, अब यहाँ पर देखें कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या बनता है, कौन बताएगा मुझे, ये क्या आइडेंटिटी बन गई? सर ये जो ये बन माइनस गई वाला ये साइन पाई पाई डी ये बन आइडेंटिटी जाएगा, बन साइन जी पाई बेटा, बन जाएगा। साइंस की वैल्यू बन जाएगी, लेकिन आयोटा कम है इसमें। सर सर एक साइन किस वाला में, बन गया, एक कॉस वाला बन गया। सर ये इस, हाँ इसमें आयोटे से मल्टीप्लाई भी कर दें और आयोटे से डिवाइड भी कर दें, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, साइन ये पाई। आपके पास ये बन जाएगा साइन, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, कोसाइन बन जाएगा, ठीक है जी। ठीक है। ये बेटा आपके पास था इंटू एस स्केयर प्लस 1, और ये आ जाएगा 1/e रेज टू द पावर s पाई, और बेटा ये बन गया आपके पास -2 आयोटा s, ये साइन पाई t, सॉरी साइन पाई बन गया ये वाला,
और दूसरे वाला बेटा आपके पास क्या बन गया, -2 आयोटा, और ये बन गया बेटा cos पाई, ठीक है, और ये +2 आयोटा। ये ले जी, ये सवाल ख़त्म हो गया। ठीक है जी। जी सर। अच्छा, ये सवाल बेटा इस तरह होने आपसे। बाकी जो दूसरे हैं ये देखें, ये 11th क्वेश्चन, e⁻t+7, छोटा सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, f of t e⁻t+7 है ना, ये बेटा t+7। तो जब आप इसका लेप्लास फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा f of t, तो ये आ जाएगा फ्रॉम 0 to infinity e⁻−st into e⁻t+7 dt। तो बेटा ये आ जाएगा फ्रॉम 0 to infinity e⁻−st, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को अलग-अलग कर दें। ठीक है, e⁻7 जो है ये कांस्टेंट है, इसको इंटेग्रल से बाहर निकाल लें। बाकी अगेन जो है ना आपके पास इसकी प्रॉपर्टी लगेगी, और ये आ जाएगा माइनस इंटू s−1 इंटू टी। ठीक है जी। अब इस पे देखें तो ये आपके पास क्या आता है, e⁻7 e⁻− इंटू s−1 इंटू टी डिवाइडेड बाय माइनस इंटू s−1 फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। ये आ जाएगा e⁻7, ये माइनस बेटा, और ये s−1, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें बेटा, ये आ जाएगा e⁻∞ और -1 ओवर e⁻0। तो बेटा ये आपके पास आ गया। जब ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और ये बाकी आपके पास आंसर है बेटा। ठीक है जी। ये सही है सर, प्यारे प्यारे सवाल है। ये अच्छे हैं सवाल हाँ जी। जी बेटा। यहाँ पर अब आपके पास आ रहा है इसी तरह आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें आपके पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, वो है t+, इसमें एक और प्रॉपर्टी। अच्छा, आप लोगों ने अब जो क्वेश्चन करने हैं जो आपके लिए हैं इस दफ़ा 11, 12, 11, सर 12, ऊपर वाले भी बता देना। ऊपर वाले तो 6 पूरे करेंगे ना, वो तो 6 हैं आपके पास, वो तो एक जैसे ही हैं। 11, 12, 19, 20, 21, 22, इस पे आप ब्रेक कर देंगे। ठीक है ना, जब t की वैल्यू पुट करेंगे ना 4t - 10, तो उसको अलग-अलग कर देंगे। फिर इस तरह 23, ये सारे आपके पास हो सकते हैं आराम से। ये आपके पास जाएंगे जी 34। ये देखें साइन kt, साइन हाइपरबोलिक kt, आप इसको प्रूव कर चुके हैं। इस तरह कॉस हाइपरबोलिक kt, इसको भी आप प्रूव कर चुके हैं। तो ये बेटा आप करेंगे 34 तक। ठीक है जी। जी सर। ना हो तो फिर बताइएगा मुझे कि ये क्वेश्चन हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है जी। जी सर। चलें जी, ठीक है, शाबाश। ये कौन है, ओके सर। ये कौन है? पता नहीं सर। कोने में कोक की बोतलें रखी हुई हैं।